मैं ठीक हूँ। गर्मी बहुत बढ़ गई है। मुझे प्यास लगा था। मेरे घर के पास का छोटा तालाब सूख गया है। इसीलिए मैं प्यास बुझाने के लिए यहाँ चला आया। लेकिन तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ खरगोश भाई। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पानी पीने के लिए तुम इधर आए। इस बहाने हमारी मुलाकात हो गई। मुझे अपना दोस्त बना लो। इसी तरह हम मिलते रहेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। देखो कछुआ भाई, मेरी तुम्हारी कोई बराबरी तो है नहीं। तुम मेरी क्या मदद कर पाओगे? आवश्यकता पड़ने पर दौड़ भी नहीं पाओगे। तुम जल में रहते हो और मैं स्थल पर। इसीलिए तुम किसी जल के जीव को अपना दोस्त बना लो, यही अच्छा रहेगा। कछुआ खरगोश से दोस्ती करने की बड़ी उम्मीद लेकर उसके पास आया, लेकिन खरगोश के अपमानजनक बात सुनकर उसका मन दुख से भर गया और वो मुंह लटकाकर वहां से पानी में चला गया। इस तरह खरगोश हर रोज उस तालाब में पानी पीने के लिए आता था। कछुआ दूर से खरगोश को देखता था, लेकिन कभी उसके पास नहीं आता था। एक दिन जब खरगोश उस तालाब में पानी पीने के लिए आया, तब किनारे पर तालाब का कीचड़ फैला हुआ था। पानी वहां से दूर था। खरगोश ने जैसे ही पैर आगे बढ़ाया, तब उसका पैर कीचड़ में फंसने लगा और वो डर के मारे पीछे लौट आया। कछुआ दूर से ही खरगोश की विवस्था को देखता रहा। खरगोश प्यासा भी था और अपने आप को पानी तक नहीं ले जा सकता था। इस कारण पानी भी नहीं पी सके। कछुआ दूर से सब कुछ देख रहा था। खरगोश की ये हालत देखकर कछुआ और नहीं रह पाया। फिर वो उसके पास आया। खरगोश भाई, मैं दूर से तुमको देख रहा था। तालाब के किनारे कीचड़ होने के कारण तुम आगे नहीं जा पाए और प्यासे रह गए। मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें पानी तक ले जाऊंगा। तब तुम अपनी प्यास बुझा लेना। कछुए की बात पर गौर किया। वो समझ गया कि बात सही है। उसके पैर कीचड़ से गंदा होने से बच जाएंगे। उसकी प्यास भी तालाब के पानी से बुझ जाएगी। फिर वो इस बात पर राजी हो गया। ठीक है कछुआ भाई, तुम मुझे तालाब के पानी तक ले चलो। देखो, मुझे पानी में गिरा मत देना। नहीं नहीं खरगोश भाई, तुम निडर होकर मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें नहीं गिराऊंगा। फिर खरगोश कछुए के पीठ पर बैठ गया। कछुआ उसे अपनी पीठ पर बैठाकर तालाब के अंदर चला गया। कछुए ने पानी के अंदर पहुंचकर बड़े आराम से खरगोश को स्वच्छ पानी पिलाया। पानी पीने के बाद खरगोश बहुत खुश हो गया। फिर वो कछुए के पीठ पर बैठे बैठे किनारे पर चला आया। खरगोश को बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। आज उसे कछुए का कही हुई एक दूसरे के काम आने वाली बात याद आ गई। कछुआ भाई, तुम एक सच्चे दोस्त हो। तुमने उस दिन सही बात कही थी। मेरे ऊपर अभिमान का पर्दा था। मैंने तुम्हारी महत्व को नहीं जाना था। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। तुमने आज मेरा बहुत मदद की है। उस दिन मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था, इसलिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। अरे नहीं भाई खरगोश, दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं। आज मेरी बारी थी, कल तुम्हारी आ जाएगी। क्या तुम्हें मेरी दोस्ती स्वीकार है? हाँ हाँ, बिल्कुल स्वीकार है दोस्त। चलो, आज मैं तुम्हें मेरे घर ले चलता हूँ।
क्या तुम मेरे साथ चलोगे मेरे घर? हाँ हाँ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे घर जरूर जाऊंगा। फिर खरगोश अपने दोस्त कछुए को अपने घर ले जाता है। वहाँ दोनों बहुत मस्ती करते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। जिस तालाब में कछुआ रहता था उसका पानी भी सूखने लगा। खरगोश को भी इस बात की बड़ी चिंता हो रहा था। वो सोचने लगा कि अगर ये पानी समाप्त हो गया तो प्यासे मरने की नौबत आ जाएगी। तब दोस्त कछुआ भी कुछ नहीं कर पाएगा और वो भी पानी के बिना परेशान हो जाएगा। फिर वह कछुए से पूछता है, कछुआ भाई, कुछ ही दिन में ये तालाब का पानी सूख जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? हम कैसे जीवित रहेंगे? खरगोश की बात सुनकर कछुआ थोड़ा चिंतित हो गया। फिर वो उसे आश्वस्त करके कहता है, खरगोश भाई, आसपास के सारी तालाब के पानी सूख रहे हैं। अब किसी भी तालाब में पानी नहीं रहेगा। हम सभी के लिए ये दुख की घड़ी है। हमें यहाँ से दूर जहाँ पानी हो ऐसी जगह पर जाना होगा। तुम तो जानती हो कि मेरे चलने की रफ्तार क्या है, इसलिए मेरा कहा मानो और आसपास जहाँ बहुत सारा जल हो उस जगह का पता लगाओ। इसके बाद हम वहाँ जाने का प्रबंध करेंगे। कछुआ भाई, पानी का पता तो मैं लगा लूंगा, लेकिन तुम वहाँ कैसे पहुँच पाओगे? तुम्हें यहाँ छोड़कर मैं भी नहीं जा पाऊंगा। मेरे दोस्त, पहले पानी का तो पता लगाओ, उसके बाद वहाँ पहुँचने का रास्ता भी बना लूंगा। जल्दी जाओ दोस्त, देर मत करो, नहीं तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। खरगोश बिना देर किए तेज रफ्तार से चलने लगा। दौड़ते दौड़ते वो जंगल के बाहर आ गया। जंगल के बाहर कुछ दूर जाते ही उसे एक नदी दिखाई दिया। उस नदी में बहुत सारा पानी था। उसे स्वयं से ज्यादा अपने दोस्त कछुए की चिंता थी। कुछ देर बाद वो दौड़ता हुआ कछुए के पास पहुंच गया। कछुए के पास पहुंचकर खरगोश ने नदी के बारे में सारी बात बता दी। खरगोश भाई, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लेकर चिंतित हो। मैंने भी जंगल के बहुत सारे दोस्तों को बुलाया है। अब यहाँ पानी के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह पाएगा, इसीलिए हम सब साथ में यहाँ से जाएंगे। खरगोश ने आसपास के कुछ जानवरों को इकट्ठा किया। उसने बंदर को एक कपड़ा ले आने के लिए कहा। बंदर भाई, तुम एक कपड़ा लेकर जल्दी आओ। ठीक है खरगोश भाई, मैं पास के गांव से एक कपड़ा लेकर आता हूँ। बंदर कपड़ा लाने चला गया और थोड़ी देर बाद आ भी गया। उसके बाद कछुआ कपड़े के ऊपर बैठ गया और उसे थैले का रूप देने के लिए कह दिया। बंदर ने उसके कहे अनुसार कपड़े के थैले में कछुए को सुरक्षित स्थापित कर दिया। फिर कछुए ने थैले के अंदर से कहा, बंदर भैया, अब एक काम करो, मुझे थैले के साथ हिरन के गले में लटका दो। हम सब साथ साथ नदी के पास पहुंच जाएंगे और एक नई दुनिया बसाएंगे। फिर सभी जानवर एक साथ नदी के पास जाने के लिए चलना शुरू कर दिए। हिरन के गले में लटकती थैले में बैठकर कछुआ भी सबके साथ नदी किनारे पहुंच गया। सभी नदी के पास पहुंचकर बहुत खुश हो गए। वहां चारों तरफ हरियाली थी और पीने के लिए बहुत